नमस्कार सभी प्रिय छात्र छात्राओं को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 जो कि पुरानी किताब में यदि आप देखेंगे तो यही एक्सरसाइज 6.5 है। तो उसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर बच्चों हम लोग आज के क्लास में आए हैं, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है हमारे 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ लास्ट तक, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से आपको क्वेश्चन 8 नंबर का मिलने वाला है, तो इन्हें बहुत कायदे से समझिए। एक बार यदि आपके समझ में आ गए तो दोबारा आपको नहीं समझने पड़ेंगे। एक बार प्रैक्टिस करिए, ढंग से करिए प्रैक्टिस और ढंग से समझिए कि होता क्या है इनमें। तो देखिए, हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को कर रहे हैं। तो बच्चों, पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन इसी भाषा के आधार पर हम लोग जान जाते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है और क्या निकालना है। ये बच्चों समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, मतलब एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है, ठीक है। उसमें आपको पृष्ठ दिया गया है और आयतन, यदि उसका आयतन हम लोग उच्चतम देखें तो फिर बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भैया बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होगी। यदि हमारा पृष्ठ दिया रहेगा तो आयतन यदि हम लोग महत्तम करेंगे तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो समझ गए मेरी बात। ये व्यास बेलन की ऊंचाई यानी कि एच उसको मान लेंगे और आधार के व्यास यानी कि आधार का व्यास आप त्रिज्या आर लेंगे तो फिर व्यास 2r हो जाएगा। तो ये हम लोगों को निकालना है इस सवाल में। तो ज़्यादा चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। हम लोग देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा बहुत समझने से ही हम लोग अपना सवाल भी हल कर लेंगे। मान लेते हैं कोई जो बेलन लेंगे, माना हम लोग देखिए बेलन की ऊंचाई यच मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई यच और त्रिज्या आर है, ठीक है बच्चों। कुछ ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप जानते हैं बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या कहाँ कहाँ देखिए होती है। हालांकि हम अच्छा चित्र नहीं बना पाते हैं। तो देखिए बच्चों, आप समझिए, ये आपकी बेलन की ऊंचाई होती है और बच्चों ये त्रिज्या होती है। ये यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये त्रिज्या होती है और बच्चों ये बेलन की ऊंचाई होती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो देखिए, हमें ये प्रूफ करना है और कब करना है, जब इसका आयतन महत्तम होगा, उच्चतम होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो देखिए, अब हमें प्रदत्त पृष्ठ की बात करी गई है। तो अगर हम इस बेलन के, बच्चों इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसको हम लोग यस से डिनोट कर लेते हैं, यस, ठीक है। और बच्चों जो ये पृष्ठ है ये दिया गया है, तो ये एक कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट है। जो भी पृष्ठ है एकदम निश्चित है, ठीक है। तो देखिए पृष्ठ क्या होता है, इस यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो होता है 2πr/h। और बच्चों इसका यदि हम लोग इसका और इसका सम्मिलित करके, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा सूत्र नहीं पढ़ा होगा, आपने तो भैया ऐसा सूत्र पढ़ा होगा, देखिए 2πr और h+r, ये पढ़ा होगा ना। तो बस यही लिखा है, ये कुछ अलग नहीं है, यही लिखा है। देखिए 2πrh और +2πr², यही लिखा है।
तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये बच्चों ये यस जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, बिल्कुल एक निश्चित पृष्ठ है, ठीक है, निश्चित एकदम प्रदत्त यानी कि दिया गया है। तो देखिए समझने का प्रयास करिए। तो इसको अगर हम लोग कहें समीकरण नंबर 1, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे कि ये दिया है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की, बेलन के आयतन की बात करते हैं। इसको हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेलन का आयतन, आप जानते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों इसी आयतन को हमें महत्तम करना है यानी कि मैक्सिमम करना है। तो इसके लिए इस जो भी है हमारा ये इसका अवकलन करना होगा। और बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अवकलन तो करेंगे हम, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं हमारे पास, आर भी है और एच भी है। तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करें? देखिए बच्चों, या तो हम dv/dr करें, ठीक है, और या फिर बच्चों हम dv/dh करें। तो दोनों का काम इकट्ठा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए ही, इसको ही समझने के लिए बच्चों देखिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ से इस समीकरण 1 से h का मान निकालते हैं। तो देखिए हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों h का मान। तो इस 2πr को आप इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा s माइनस 2πr²। 2πr² को हमने s में से घटा दिया। और बच्चों h का मान निकालना है तो इसके साथ में 2πr ये h आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, आप इसमें πr² h की जगह अगर इसको लाते हैं s माइनस 2πr² बटे 2πr ऐसा कर लेते हैं अगर, ठीक है, समझना है आपको, अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये पूरा जो हमारा कहना चाहिए एक फंक्शन ही तो है, ये टोटल हमारा जो फंक्शन है ये आर वेरिएबल में चेंज हो गया है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाई है, पाई तो कांस्टेंट है, यस है तो यस भी एक कांस्टेंट है। तो बस आपको बस इसको थोड़ा सा अगर और हल करना चाहें हम लोग तो हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग क्या करें, मेरी बात समझ लो, ये आप ये जो r² है, ठीक है बच्चों, ये जो r² है यहाँ पर देखिए पाई भी है तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना, r से r को कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर r बचा है और यहाँ s माइनस 2πr² बचा है और बच्चों नीचे आपके पास 2 बचा है। देखिए समझिए मेरी बात को, समझ में निश्चित रूप से आएगा आपके। तो देखिए हमने पाई से पाई कैंसिल कर दिया, r से r कैंसिल कर दिया तो r बचा है। तो अगर हम लोग इस r को अंदर ले जाएं, देखिए 1/2 को यहाँ छोड़िए तो ये हो जाएगा यस आर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2πr³, ठीक है, इतना हो गया। समझ रहे ना मेरी बात, यहाँ पर ये v है, ठीक है। अब बच्चों आप अवकलन कर दीजिए r के सापेक्ष, बड़ी सिंपल सी बात है, r के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं अवकलन। तो ये हो गया dv/dr हो गया, यहाँ 1/2 से हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। r का अवकलन यहाँ पर s रह जाएगा, यहाँ पर बच्चों 3 आगे आ जाएगा तो ये 3 आगे आ गया तो 3 दूनी 6 πr² हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए आपको dv/dr को 0 करना ही होगा। तो कर दीजिए, लिखते हैं उच्चिष्ट और, या उच्चतम और निम्नतम ऐसा लिख सकते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dv/dr
dr बराबर 0 करेंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो देखिए बच्चों, अब नीचे लिखने में हमें दिक्कत होती है तो इधर हम बैठा के काम करते हैं। इसे आप नोट करके रखना। तो देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर चलिए। तो देखिए 1/2 यस -6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 हो गया है। ठीक है, 2 को जाने दीजिए। तो यस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर आ गया है। ठीक है बच्चों, यस बराबर कितना आ गया? 6 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, इसको आपको मैक्सिमम दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, तो दोबारा से अवकलन भी करना होगा। तो यहीं पर हम लोग दोबारा अवकलन कर लेते हैं, डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर। ठीक है, इसको तो रहने दीजिए। तो ये बच्चों 1/2 तो है ही, इसको तो रखना ही है। और बच्चों ये जो है हमारा यस, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो 6 दूनी 12 पाई आर हो जाएगा, 12 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, 12 पाई आर हो गया ना भैया। इस आर स्क्वायर का अवकलन तो 2r होगा, और ये 6 पाई पहले से ये 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर हमारे पास बच्चों माइनस का 6 पाई आर आ गया है। ठीक है, और हमें यस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हम लोगों ने देखा कि डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर कैसा आ गया है? निगेटिव आ गया है। तो बच्चों ये कंडीशन भी हमें फुलफ़िल करनी होती है, ये भी दिखाना होता है। तो अब समझिए मेरी बात को, यानी कि हम जो यस लाए हैं, यस बराबर या आर बराबर कैसे भी आप कर सकते हो, आर का मान निकाल सकते हो यहाँ से, यस का मान हमने रख लिया अपने सवाल को सरल बनाने के लिए, इसको ऐसे ही रखा। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने दिखा दिया कि भैया ये डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम यहाँ से आर को यूज करेंगे और इसमें जो भी हम रखेंगे आर को इसमें यहाँ पर, तो ये आयतन हमारा महत्तम होगा। क्या होगा? महत्तम होगा। तो अब बात आती है कि हमने h बराबर 2r की बात की थी, तो h बराबर 2r कैसे आएगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर एक बात करी थी, h बराबर हम लोगों ने यहाँ निकाला था 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर निकाला था। ठीक है, निकाला था ना, पहले आपने देखा होगा निकाला था। तो यस का मान उठाइए, यहाँ रख दीजिए। तो एच बराबर 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे आपका 2 पाई आर हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए तो ऊपर आपके पास बचा है एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में आपके पास 2 पाई आर है। तो देखिए ये पाई से पाई गया, 2 से ये 2 गया, और आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एच बराबर आपके पास 2r। समझ गए ना मेरी बात? एच बराबर 2r हमारा यहाँ प्रूफ हो गया है, और ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इस प्रकार से इन सवालों को समझिए बच्चों, तो निश्चित रूप से आपके सवाल समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग केवल एक ही सवाल करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से आपको भी समझने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, देर तक पढ़ना नहीं है। तो इसलिए एक एक सवाल करके हम लोग सभी सवालों को अटेंड कर लेंगे। तो यदि हमारा ये तरीका एकदम सिंपल तरीका है बच्चों, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।